Business analytics, इसमें we are covering two topics, outlier and missing value. So what do you mean by outlier? ये आपका डाटा क्लीनिंग का स्टेप भी है, बिजनेस एनालिटिक्स में एक सब्जेक्ट है, और आप स्टैटिस्टिकल टूल्स जब भी यूज करेंगे उससे पहले यू हैव टू क्लीन योर डाटा. So first we are going to remove outlier. First we need to know what do you mean by outlier. आउटलायर क्या होता है? अगर आपके डाटा में कोई एक्सट्रीम हाई और लो वैल्यू है आपके डाटा सेट में, दैट इज कॉल्ड द आउटलायर. एक्सट्रीम वैल्यू भी हो सकती है, और उस मीन्स अगर आप फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर आप एज मेजर कर रहे हो और आपने ली 17 और 18 और उसमें 40 अगर आ जाता है या 60 आपका आ जाता है, तो 60 इज एन outlier. And low value in a data set, low value if you are collecting the data of 60 to 70 age people and there is a 15 is reporting in your data set, that is a outlier because that is a low value in your data set. Next is what do you mean by outlier, or you can say means don't fit other data. एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, रेयर ऑब्जर्वेशन को आप आउटलायर बोल सकते हो. उसके अलावा देखिए कितने एक सिंगल आइटम आउटलायर भी होता है, ठीक है. अब कुछ देखो, कुछ आउटलायर ऐसे हो भी सकते हैं जिन्हें हम लेजिटिमेट आउटलायर भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि आपके डाटा सेट में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज बहुत ज़्यादा है, तो मिस हो सकता है ना कोई आपकी कंपनी में इतनी हाई जॉब का पर्सन काम कर रहा है, अब आपको उसे रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक एनालिटिकल का क्वेश्चन है कि कहीं आपके डाटा के स्टैटिस्टिक्स पर कोई अफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है. उसके अलावा अगर आप लिकर्ट स्केल की बात करते हो जिसमें चॉइस ही 1 to 5 होते हैं, तो हम मोस्टली एज्यूम करते हैं कि लिकर्ट स्केल के अंदर आपके आउटलायर्स नहीं होते हैं. उसके अलावा अगर मैं आपको बात करती हूँ कि कई बार यूनिवेरिएट आउटलायर भी होता है. यूनिवेरिएट आउटलायर क्या होता है? अगर आप किसी स्केल पर डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तो कई बार कस्टमर क्या करता है कि 4 4 4 4 1 1 1 ऐसे करके वो कई बार स्कोर देता है. तो you have to manage that outlier. एंड नेक्स्ट मल्टीपल आउटलायर भी होते हैं. समटाइम्स क्या होता है, आपके मल्टीपल सब स्केल भी हो सकते हैं कि आप जॉब सेटिस्फेक्शन भी लेके चल रहे हैं, आप एटीट्यूड लेके भी चल रहे हैं, और कस्टमर हर स्कोर पे हो सकता है 4 4 दे दे, कोई एनी एनी कस्टमर, तो वो आपके मल्टीपल आउटलायर होते हैं. तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस टाइप ऑफ आउटलायर? जैसे कि फर्स्ट आप बोल सकते हो कि ह्यूमन इन्वायरमेंट, आई थिंक यहाँ पे ह्यूमन एरर होना चाहिए. ह्यूमन एरर मीन्स कई बार क्या होता है, डाटा एंट्री करते भी लोग मैनुअल एंट्री करके भी कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं, तो जिसकी वजह से भी आउटलायर हो सकता है. एनवायरनमेंट, अगर आपके एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ एंटिटीज हैं, मीन्स दैट लुक्स लाइक अ आउटलेयर, लेकिन हो सकता है आपकी स्टडी का पार्ट है लेकिन एक्चुअल में वो एरर नहीं होती है, और लेकिन आउटलायर की तरह दिखती है. अब आप वो भी आपको रिमूव करना है, आपके रिजल्ट पर इम्पैक्ट होता है या नहीं, यू हैव टू एनालाइज योर डाटा. फ्रॉड भी होता है. कुछ लोग क्या करते हैं कि जानबूझकर भी डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए या कोई अनयूजुअल पैटर्न बनाने के लिए भी इंटेंशनली भी डाटा में चेंज करते हैं. और अगर कोई आपने इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, थर्मामीटर ले रखा है, या कोई ऐसा मेजरमेंट कर रहे हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, तब भी आपकी एरर हो सकती है. तो दीज आर द रीजन कि भाई आप कोई एरर आपके डाटा में कैसे कैसे हो सकती. कुछ एरर भी हैं और कुछ आपकी रियल भी होते हैं जो लेजिटिमेट आउटलायर भी कहते हैं, आपके डाटा का पार्ट होते हैं. ठीक है. Next, how you can deduct the outlier? There are the various methods given. First method you can say the univariate method, or the bivariate methods you can use to deduct the outlier. Univariate methods, mostly what we do in research, we take whatever data you have collected.
you take a G value of that data. G value, you can also use the formula in Excel for calculating that. For that, you need a standard deviation and mean of the existing data set, and then you can find the G value. जी मोस्टली लोग डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए भी, नॉर्मलाइज मीन्स पैरामेट्रिक टेस्ट जब आप लगाते हो तो उस टाइम भी कई बार नॉर्मलाइज करने के लिए भी पीपल यूज द जी वैल्यू. So each variable is examined and outlier at high as well as low levels are deducted. Means how you कि कोई outlier बहुत ज़्यादा high value है, भी आपने 5 तक का ले रखा हो, किसी ने 8 तो नियरेस्ट है, अगर मैं कहती हूँ 50-60 इट मे पॉसिबल ना, तो यू आर गोइंग टू एग्जामिन दैट. How we can deduct the outlier? We can use a bar chart, box plot in SPSS, or we can use the bar chart to stand, or we can depict the value nearest to G value in bar chart, and we can see कि आपका डाटा कहाँ पर फॉल होता है. अगर आप बार चार्ट बना रहे हो और कोई वैल्यू एक्सट्रीम जा रही है, इट मीन्स दैट इज अ आउटलायर इन योर स्टडी. एक स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं कि यूजुअली इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर जी वैल्यू अगर मोर देन 2.5 निकल के आती है, तो वी एज्यूम दैट इट इज अ सस्पेक्ट, एंड एनी वैल्यू मोर देन 4 is considered as an outlier with certainty. Means if the आपकी वैल्यू आती है 3 या 3.5 तक, हम ये एज्यूम करते हैं कि हो सकता है वो एक लेजिटिमेट आउटलायर है, एंड वी नीड टू कीप दैट आउटलायर. लेकिन 4 से ज़्यादा आती है तो इट मीन सर्टेनिटी देर इज अ आउटलायर इन योर स्टडी. Next, for a large sample set, we use the cutoff is plus minus 4, and for small sample it is plus minus 2.5 भी हो सकता है. What do you mean by plus minus? Means जो इसकी वैल्यू है आपकी, प्लस और माइनस दोनों साइड हो सकती है आपकी. नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट, भी आप यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द टू डिडक्ट द आउटलायर इन योर स्टडी. Next is the bivariate or multivariate method. In addition to univariate analysis, what you can do, the pair of variable will be considered together to deduct outlier in relation to each other variable. Bivariate क्या हो, देखो यूनिवेरिएंट में आप एक ही बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात कर दी कोई पर्टिकुलर job satisfaction का, only one variable you are taking. In bivariate you are taking more than one variable, और multivariate may be more than two variables. Mostly study ऐसे ही होती है आपकी. What we do, how we deduct the outlier? So we deduct the outlier in relation to other variable. Mostly क्या होता है, it is consider the dependent variable in relation to independent variable. कि मीन्स मोस्टली क्या आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इनडिपेंडेंट वेरिएबल आप लेते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप दो फैक्टर को लेकर आप कंसीडर करते हो. समटाइम्स फॉर एग्जांपल सैलरी एंड एक्सपीरियंस आप लेके एक साथ चलते हो. तो व्हाट वी डू, इसके अंदर एक और है, आप कुक डिस्टेंस भी यूज कर सकते हो. मोस्ट हमने बाइवेरिएट की बात की, तो बाइवेरिएट में हम ज़्यादातर रिग्रेशन वगैरह लगा सकते हैं. यूनिवेरिएंट में रिग्रेशन वगैरह आप नहीं लगा सकते, बिकॉज यू आर नॉट चेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अनदर वेरिएबल. So, for example, I told you salary and experience. We can examine the experience in miss and salary, and we can find the outlier. क्या आपको सैलरी, आपकी जो सैलरी है एक्सपीरियंस को लेकर बहुत ज़्यादा कम स्कोर आ रहा है जी वैल्यू का, या बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यू कैन चेक कि भाई किसी पे तो आपकी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी कम है, कहीं पर हाई है, तो मीन्स यू कैन मेक अ यू कैन यूज अ रिग्रेशन टेक्निक, और यू कैन यूज अ कुक डिस्टेंस. सो कुक डिस्टेंस में अगर मैं आपकी बात करती हूँ, तो कुक डिस्टेंस ज्यादातर क्या होता है, कुक डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउ फार ऑन एवरेज predicted value. Here we are predicting the experience, means we are considering the salaried
ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। सो आपका जो वैल्यू है अगर मैं उस मीन्स बहुत ज्यादा डेविएशन है, मीन्स बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है और मैं उसको आपकी ऑब्जर्वेशन से ड्रॉप कर देती हूँ, तो आपकी जो प्रिडिक्टिव वैल्यू है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। सो कुक डिस्टेंस इसको मेजर करने के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। नेक्स्ट, हाउ वी कैन ट्रीट द आउटलायर। अब आउटलायर तो स्टडी में आ गया, अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। फर्स्ट टेक्निक इज विजुअलाइज। इसमें क्या करते हैं, आप कोई वैल्यू देख के आपको लगता है ये आउटलायर है, अगर वो हाई साइड में जा रही है तो आप किसी हाईएस्ट वैल्यू से उसको रिप्लेस कर सकते हो, और लो वैल्यू में जा रही है तो यू कैन रिप्लेस द विद द लो वैल्यू। नेक्स्ट, सिंस एनालिटिक्स डील विद द लार्ज नंबर ऑफ, रिमूव द एक्सट्रीम। अगर बहुत ज्यादा ही अगर आपको लग रहा है काफी सारा डाटा है और एक एक्सट्रीम वैल्यू को हटाने से कोई आपके स्टैटिस्टिक एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ता है, तो यू कैन रिमूव दैट एक्सट्रीम वैल्यू फ्रॉम योर डाटा सेट। इफ वी डिलीट ईच वैल्यू, लेकिन एक और है कि भाई सम टाइप्स क्या होता है कि आप बहुत सारे आउटलायर है और हर वैल्यू को आप डिलीट करेंगे तो आपका डाटा सेट भी कम हो जाएगा और इट कैन इफेक्ट योर रिजल्ट। तो बेटर वे ये भी हो सकता है, यू कैन फिक्स अ मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू, कि आप 5 है 5 ही दे सकते हो, तो यू कैन फिक्स दैट। नेक्स्ट, वी कैन रिप्लेस द आउटलायर विद द मीन वैल्यू। लेकिन मोस्टली क्या होता है, अगर हर डाटा बहुत सारे आउटलायर को मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे तो हो सकता है सारा डाटा एक साइड ही फॉल हो जाए, और मीन्स जो स्प्रेड ऑफ नॉर्मेलिटी है वो अफेक्ट हो जाए। मल्टीपल imputation that involve replacing outlier with possible value। इट मे पॉसिबल कि आप एक डाटा सेट, अलग अलग डाटा सेट बना दो और उसको देखकर यू कैन रिप्लेस द भी, कोई हाईएस्ट है तो हाईएस्ट साइड में आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। लोवेस्ट, अगर बहुत लोवेस्ट वैल्यू है तो यू कैन कीप अ कैप एंड रिप्लेस दैट वैल्यू टूवर्ड्स द लोवेस्ट साइड। नेक्स्ट टॉपिक इज मिसिंग वैल्यू। देखिए, अगर मिसिंग वैल्यू आपके डाटा में है तो इसका मतलब क्या है, मोस्टली आपका डाटा मिस हो सकता है। देखो, जेन्युइन डाटा में मोस्टली आपकी मिसिंग वैल्यू हो सकती है। तो आप फॉर्म से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, कई बार कस्टमर इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो ये चीजें हो सकती हैं आपके डाटा में। तो मिसिंग, और कई बार ऑपरेशनल इशू होता है उसकी वजह से भी हो सकती है, या हो सकता है कि कोई नॉन रिस्पॉन्स हो जाए या कस्टमर को लगेगा कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वैसे तो पूछनी नहीं चाहिए कभी भी क्वेश्चनियर में, but mostly means there can be a missing value. Customer is not ready to give you information for that particular questionnaires, you can say. So the objective of missing value is to address this issue so that the result analysis is unbiased as accurate। अब उसको हैंडल कैसे करना है। फर्स्ट है आपका रिप्लेस विद जीरो। एक मेथड क्या बोलता है कि आपकी, there are the different methods used for handling the missing value। yeah, just a minute। हाँ, missing value can be treatment of missing value depend on the objective of the analysis। अब जैसे कि अभी आप किसी मिसिंग वैल्यू है, आप कह रहे हो उसको जीरो से रिप्लेस कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपका वैल्यू मिसिंग है तो कई बार सॉफ्टवेयर आपकी उस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता ड्यू टू मिसिंग वैल्यू, तो यू हैव टू मेक सम ट्रीटमेंट देयर। लेकिन ये डिपेंड है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये एग्जांपल एक बुक है आपकी, रेगी मैथ्यू की बुक है, वहां से है। इफ द कस्टमर हैज नॉट अवेल्ड अ लोन सो फार इट विल कैरी अ मिसिंग वैल्यू। भाई अगर किसी ने लोन लिया ही नहीं है तो भाई नॉट एप्लीकेबल, आप यस और नो पूछ रहे हो। अदरवाइज इट विल कैरी द एक्चुअल अमाउंट, और जीरो भी हो सकता है अगर उसने लोन पे कर दिया है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको कोई वेरिएबल है, यू वांट टू इंडिकेट द लेवल ऑफ डेट फॉर द कस्टमर, देन इट मेक्स सेंस टू कन्वर्ट द मिसिंग वैल्यू टू जीरो। अगर भाई लेवल देखना है कि कस्टमर का कितना डेट है तो आप उसको जीरो से रिप्लेस कर दो।
पर अगर आपको पूछना है कि क्या कस्टमर ने लोन लिया है या नहीं लिया है, तो यू हैव टू गो विद द बाइनरी वैल्यू, यस और नो, ना कि आप जीरो को लेकर चलोगे। और कई बार क्या होता है सिस्टम में, जैसे मान लो आपने कोडिंग कर रखी है एसपीएसएस के अंदर, कि आप कोडिंग करती हो 1 to 5 की या 1 to 8 की, तो लोग क्या करते हैं ज्यादातर, जो सर्वेयर्स है वो उस मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं 99 एंड 999 कोडिंग से, जो पूरे डाटा सेट में अवेलेबल ही नहीं होती है। और सिस्टम मिसिंग वैल्यू की एरर भी नहीं दिखाता है, और आपकी उन उस इंफॉर्मेशन को छोड़कर बाकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस प्रोसेस कर देता है। ठीक है। Next है delete observation. You can also delete the observation from your data set, but mostly we don't treat that a good strategy that you are removing the observation, because sometimes क्या होता है रिमूव करते करते इतनी सारी रिमूव हो जाती है, तो आपके रिजल्ट पर अफेक्ट करता है। और समटाइम्स क्या होता है, अगर आपका लिमिटेड सैंपल है तो इट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ स्टैटिस्टिकल जो पावर होती है आपकी टेस्ट की, वो कम हो जाती है। और आपका सैंपल साइज भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको एक अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाती कि आप मिसिंग वैल्यू को मीन्स बिल्कुल ही डिलीट कर दो। तो यू हैव टू चेक दैट कि डिलीट करने से अफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट टेक्निक होती है मीन सब्स्टिट्यूशन। आप मीन निकालिए डाटा सेट को, और उस मीन के अगेंस्ट भी आप डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, अगर मिसिंग वैल्यू मतलब, अब यहाँ पे क्या है, इफ अगर बहुत ज्यादा लार्ज है आपका, मोर देन मान लो प्रोपोर्शन ऑफ मिसिंग वैल्यू मोर देन 10% है आपका जितना डाटा सेट है, तो ये ठीक नहीं है कि आप मीन से उसको रिप्लेस कर दो। अगर मीन से रिप्लेस करेगा, आप देखो ना, मोर देन 10% डाटा मीन की तरफ एक साइड हो जाएगा। तो ये भी एक दिक्कत है आपकी। तो आप मीन्स मिस अगर 30% ऑब्जर्वेशन को आपने रिप्लेस कर दिया, तो यू कैन सी दैट कि आपका जो डाटा है राइट और लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है, स्क्यूड एक साइड जा सकता है। इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द एंटायर डाटा सेट विद अ सिंगल मीन, अब इसका सोल्यूशन क्या, आप एक मीन यूज ना करो, बल्कि एक सब ग्रुप लेवल बना लो कि कुछ कुछ डाटा सेट को बना के अलग अलग मीन से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो मीन्स आप पूरा का पूरा एक ही मीन यूज ना करो पूरे डाटा के लिए, और मीन्स अदरवाइज राइट स्क्यूड हो जाएगा, लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा, और आपका डाटा नॉर्मलाइज नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड इज आपका रिग्रेशन इम्प्यूटेशन। रिग्रेशन मॉडल में आप इज बिल्ड टू प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो मोस्टली क्या है, दिस मॉडल इज यूज टू इम्प्यूट वैल्यू इन केस वेयर द वेरिएबल इज मिसिंग। अब इसमें क्या करते हैं, रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्ट्स द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ मिसिंग डाटा। पर अब रिग्रेशन इम्पुटेशन में मोस्टली क्या होती है कि आप किसी प्रिडिक्ट रिग्रेशन मॉडल होता क्या है, इज बिल्ड टू प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूजिंग अदर वेरिएबल भी, कोई दूसरे वेरिएबल का इम्पैक्ट मतलब उसको देख के आप प्रिडिक्शन करते हो। अब यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, इफ यू आर ट्रीटिंग द फॉर एग्जांपल मिसिंग वैल्यू इन इनकम, आप एक मॉडल बनाते हो टू प्रिडिक्ट द इनकम बेस्ड ऑन द अदर वेरिएबल, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या, उसके हिसाब से आप इनकम को प्रिडिक्ट करते हो। तो अब रिग्रेशन इम्प्यूटेशन में बता रहे हो, इसमें क्या होगा, दिस मॉडल विल बी यूज टू इम्प्यूट इनकम वेयर एवर इट इज मिसिंग, कि भी ऑक्यूपेशन एज के हिसाब से आप बाकियों को देखकर आप मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, imputed value does not have any variation around the fitted line। अब इससे क्या होगा, दिस गोज एस्टिमेट टू हैव अ लोअर वेरिएंस एंड फॉल्स इंडिकेट ग्रेटर प्रिसाइज। अब रिग्रेशन मॉडल क्या करेगा, इट प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ मिसिंग डाटा बट डज नॉट सप्लाई अनसर्टेनिटी अबाउट दैट वैल्यू। अब तो यहाँ प्रिडिक्शन बहुत मिस करेक्ट हो जाएगा, आप एग्जिस्टिंग को लेकर या ऑक्यूपेशन को लेकर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, लेकिन कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं आएगी। ये गलत है, इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं आएगी अगर आप किसी
एग्जिस्टिंग, हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का इम्पैक्ट देते हैं और प्रिडिक्ट करके किसी की मीन्स अपने आप ही वैल्यू फिक्स कर रहे हो, तो समटाइम्स वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी आ जाती है मिसिंग डाटा में, वैल्यू की जो मिस क्लियर और लोअर वेरिएंस है, मीन्स एस्टिमेशन जो है वो क्लियर नहीं होता है इस केस में। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इम्प्यूटेशन भी कर सकते हो। मल्टीपल इम्प्यूटेशन क्या करते हैं, क्रिएटिंग मल्टीपल डाटा सेट आप बना सकते हो और आखिरी में अलग अलग मतलब सबको पूल कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग विद मीन, एक मीन से सब्स्टिट्यूट करना एक सिंगल इम्प्यूटेशन है। अप्रोप्रिएट है एक ही सिंगल मील को यूज करना अगर मिसिंग वैल्यू स्मॉल है, लेकिन अगर आपको लगता है इससे, लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या होगी, वेरी ड्रॉप इन वेरिएशन, इससे क्या होगा, ओवर एस्टिमेट हो सकता है आपका जो रिजल्ट है। अब मल्टीपल इम्प्यूटेशन भी एक बेटर ऑप्शन होता है जो आप यूज कर सकते हो। आप अपने डाटा को मल्टीपल डिवाइड करके एंड यू कैन यूज। अब इसमें अब मोस्टली क्या इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो फर्स्ट स्टेप में, जैसे फॉर एग्जांपल यू क्रिएट अ मल्टीपल डाटा सेट 3 to 10 और बाय इंप्यूटिंग डिफरेंट वैल्यू फॉर मिसिंग वैल्यू। तो आप डाटा सेट को डिवाइड कर सकते हो। देन यू कैन एस्टिमेट द मॉडल सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द डाटा सेट। तो भाई आप मॉडल को अलग अलग डाटा सेट के हिसाब से एस्टिमेट कर सकते हो एंड देन यू कैन कंप्यूट द पूल्ड इन एस्टिमेट एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पैरामीटर को आप एक पूल करके मिस कंप्यूट कर सकते हो वैल्यू को। अब और भी अगर मैं क्लियर इसको बताती हूँ तो मीन्स आप 3 to 10 इम्प्यूटेशन मोस्टली आप करते हो। अब इसमें आप जब डाटा को ऐसे डाटा सेट में अलग 3 to डाटा सेट में आप डिवाइड कर देते हो, सेकंड आप क्या करते हो, एस्टिमेट मॉडल को एस्टिमेट करते हो, जैसे आप लीनियर रिग्रेशन यूज कर देते हो, ये सब यूज करके आप एस्टिमेट करते हो मॉडल को। और थर्ड स्टेप में हम मोस्टली क्या करते हो, यू कैलकुलेट द पूल्ड एस्टिमेट एंड स्टैंडर्ड एरर को निकालते हो। अगर स्टैंडर्ड एरर लो आती है तो इसका मतलब क्या है, अगर स्टैंडर्ड एरर लो आती है आपका इम्प्यूटेशन जो है वो करेक्ट है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और मैनुअल अप्रोच है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना, तो कुछ पैकेजेस भी हैं आप यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल इम्प्यूटेशन ज़्यादातर कॉमन नहीं है एंड मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट फॉर्म्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओवरऑल प्रोसेस। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि आप सारा मैनुअल प्रोसेस करते हो। एक और चीजें हैं इन जनरल, आप क्या होता है जो एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं विच आर नॉट टू सेंसिटिव टू द नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा कैन बी appropriate for data created with simple imputation method। तो मीन्स यू हैव टू चेक कौन सी यूज करना है जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सेंसिटिव ना हो। तो दिस इज अबाउट द मल्टीपल स्टेप्स वी हैव डिस्कस।